प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आखिर फिजिकल चल रहा है और फिजिकल के बाद जो है कट ऑफ मेरिट बनने वाली है आपकी। अगर कितना कट ऑफ जाना चाहिए इस संबंध में अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लड़के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो लड़के लोग जिनका फिजिकल हो चुका है वो कट ऑफ को लेकर जो है बहुत ज़्यादा उत्सुकता है उन्हें जानने की आखिर कितना में कट ऑफ जाएगा। और लड़के लोग जो है, कुछ लड़के लोग ऐसे हैं जो बाउंड्री पर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ लड़के लोग ऐसे हैं जिनका जो है फिजिकल 60 नंबर का भी नहीं हुआ है, तो वो लड़के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा जो है इतना अच्छा नहीं रहा सर फिजिकल का स्कोर, क्या हम अंदर हैं। तो इस संबंध में इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आप ये ना सोचें कि 70 प्लस ही आपको नंबर लेना है। अगर आपके नंबर 65 हैं तो भी आप अंदर हैं। कैसे अंदर हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से अंदर है। मैं बता दूं आपको, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पीडीएफ मैंने तैयार किया हूं। तो पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो मैंने ये पीडीएफ भोपाल फिजिकल सेंटर की जो पीडीएफ जो जारी हर दिन जो सर्कुलेट हो रही थी, उस पीडीएफ में को देखकर ही मैंने इस पीडीएफ को तैयार किया हूं और इसमें देखा हूं। और आप देखेंगे इसमें, तो मैंने इसमें ये देखा हूं कि कितनी उपस्थिति है और कितने लड़के जो डेली आ रहे हैं, इसमें लड़के प्लस लड़कियां कितने हैं और कितने लड़के लोग फेल हो रहे हैं और मैक्सिमम आखिर कितना लड़के लोगों का स्कोर रहा है भोपाल फिजिकल सेंटर में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आप डेट देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट देखेंगे कि आखिर कितने लड़के लड़की प्लस प्रेजेंट है। उसके बाद फिर आप 70 प्लस अगर आप देखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, उसके बाद आप गर्ल्स की उपस्थिति कितनी है, फिर आप देखेंगे इसमें कि 70 प्लस वाली गर्ल्स कितनी हैं। वॉयस देखेंगे आप कि 70 प्लस वाले वॉयस कितने हैं और कितने वॉयस एंड गर्ल्स फेल हुए और मैक्सिमम स्कोर कितना रहा है भोपाल फिजिकल सेंटर का, ठीक है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं, पहले मैं यहीं पर आप बात करता हूं, नहीं तो आपको पहले मैं ये वाला पीडीएफ मैं बता देता हूं कि आखिर पोस्ट कितनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर यहाँ पर जानेंगे आप, उसके बाद अगर आप वहाँ पर मैं दूसरी पीडीएफ दिखाऊंगा, उसके बाद समझ में आएगा आपको कितनी पोस्ट है और बॉयज एंड गर्ल्स की आखिर कितनी पोस्ट है और कितना लगभग कट ऑफ जाना चाहिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप 7411 पोस्ट देखेंगे, यहाँ पर जो है 70 प्लस वाले लड़के 7411 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आगे पीडीएफ हम चर्चा कर देंगे। सर्वप्रथम हम आपसे बात करेंगे कि लगभग आपकी जो है 7411 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें केवल लड़के, देखो केवल लड़के में सिर्फ ये बात कर रहा हूँ एसएएफ की। एसएएफ में केवल और केवल लड़कों का के लिए है ये पोस्ट, तो कहीं ना कहीं जाने नहीं वाले। ये फेरबदल होगा 4765 में। यहाँ पर क्या है, आपको लड़के प्लस लड़कियां के टोटल पोस्ट हैं 4765, जिसमें 3191 वॉयस हैं एंड गर्ल्स की हैं 1574। देखो अगर आप 4765 का अगर आप 33% निकालेंगे तो लगभग आपको 1572-73 पोस्ट आपकी आईएएस में मिल जाएंगे। मतलब 33% कहीं ना कहीं इसमें लड़कियों के लिए ये पोस्ट जो है रिजर्व हैं, ठीक है। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं होने वाला, मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ये पद है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रही होंगी कि 33 से भी ज्यादा जो है लड़कियों को इसमें भर्ती किया जाएगा, तो दिमाग से ये निकालें आप, सिर्फ और सिर्फ 1574 पद में ही लड़कियां जो है इसमें फाइट करेंगी, है ना। अब ये दिमाग में एक और सवाल आता होगा कि 1574 पदों में पिछली बार क्या हुआ था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो थे वॉइस ने जो है लड़कियों के पद खा गए थे, मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों के पद जो है ईडब्ल्यूएस वॉइस को मिल गए थे। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला, पर्याप्त पद हैं। और लड़कियों के लिए बता दूं कि लड़कियां भी पर्याप्त फिजिकल कर रही हैं, कहीं ना कहीं इतनी ही लड़कियों को बुलाया गया है जितना 7 गुना लड़कियों को बुलाया गया है। तो आपको ये भ्रम से निकालें कि जो है पिछली बार जैसा कहानी होने वाली है, लड़कियों के जो है लड़कियों के पद सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए रहेंगे, लड़कों के लिए उसमें बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो दिमाग से ये निकालें। अब मैं बात करने वाला हूँ टोटल पोस्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे लड़कों की तो 2646 एसएएफ के लिए और डीएफ के लिए 3191, टोटल 5847 पद आपको देखने को मिलेंगे, प्लस 1574 वॉइस के लिए। अब कट ऑफ के संबंध हम चर्चा करेंगे। ये पीडीएफ जो है जी भोपाल पीडीएफ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप 17 तारीख की बात करूँ, देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपको, 17 तारीख में आप देखेंगे तो सिर्फ आपको 168% मिलेंगे, जिसमें 70 प्लस बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे मिलेंगे आपको, जिसमें 32 बॉयज एंड गर्ल्स मिलेंगे, जिसमें 24 लड़के। देखो 17 तारीख को 24 लड़कियां उपस्थित हुई थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि सर प्रतिदिन लगभग कितनी लड़कियों को बुलाया जा रहा है,
तो बता दूं 40 से 42 लड़कियों को प्रतिदिन बुलाया जा रहा है। अधिकतम देखो 16 तारीख को बालाघाट फिजिकल सेंटर में अधिकतम 41 लड़कियां आई थी। उस दिन लड़कियों की संख्या 42 थी, जिसमें 41 लड़कियां उपस्थित हुई थी। तो लगभग जो है 40 से 42 लड़कियां प्रतिदिन फिजिकल सेंटर में बुलाई जा रही हैं। ठीक है, देखो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रतिदिन लगभग इतनी लड़कियों को बुलाए जा रहे हैं। तो लगभग कितनी लड़कियां जो है 26 दिनों के फिजिकल सेंटर में ऐड होने वाली हैं, और 70 प्लस वाली कितनी लड़कियां हैं, और कितनी लड़कियों को जो है बाहर किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं फेल हैं, और उपस्थिति कितनी है और अनुपस्थित कितनी है, आगे की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे PDF तो आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको तो 17 तारीख की बात करूं तो 32 लड़के प्लस लड़कियां ऐसे मिलेंगे जो 70 प्लस हैं आपको। ठीक है, 24 लड़कियां उपस्थित थी इसमें, जिसमें 7 लड़कियां ऐसी मिलेंगी जो 70 प्लस वाली हैं। वॉइस अगर मैं माइनस कर दूं, 32 में अगर 7 माइनस करूं तो 25 वॉइस मुझे ऐसे मिलेंगे जो 70 प्लस वाले हैं। और फेल की बात करूं, 17 तारीख को फेल हुए 12 लोग, लड़के प्लस लड़कियां इसमें ऐड। अब यहाँ पर स्कोर की बात करूं, हाईएस्ट स्कोर जो था 93, वो भी लड़कियों का था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ऐसे ही करके आप नीचे देख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। 18, 19, 20, 21, 22 की छुट्टी थी, 23, 24, 25, 26, 27, ये 10 दिनों का डाटा अगर आप देखेंगे तो 10 दिनों में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर कितने लड़के, डेली 210 लड़के को बुलाया जा रहा है। 210 में आप देखेंगे 173 बस देखेंगे आप, तो लगभग सारे फिजिकल सेंटर बस इतना ही स्कोर रहा है, 180 अधिकतम रहा है। ज्यादा इतना ज्यादा जो है प्रेजेंट नहीं हुए हैं लड़के लोग, जो है बहुत ज्यादा लड़के लोग जो है नदारत हैं यहाँ पर। आप अगर आप देखेंगे आगे और भी अगर देखेंगे 18, 19 तारीख, 20 तारीख अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लड़कियों जो है लगभग 25, 26, 21 ऐसी लड़कियां, मतलब 24 से लेकर 28 तक यहाँ पर आप लड़कियों का एवरेज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो उपस्थितियां लड़कियों की मिल रही है। देखो अब ज्यादा मैं आपको नहीं समझाऊंगा, पूरा PDF में आप देखोगे, क्योंकि अगर समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आप पूरा PDF देख लें कि आगे कितनी लड़कियों की संख्या रही और कितनी 70 प्लस वाली आपको लड़कियां इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको मैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 10 दिनों का है ये। 10 दिनों में आप देखेंगे तो टोटल 10 दिनों में 1638 लड़के प्लस लड़कियां उपस्थिति रही, है ना। अगर आप यहाँ पर आगे मैं PDF में बताऊंगा, जैसे अगर आप PDF आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। टोटल 1638 लोग उपस्थित हुए 10 दिन में, जिसमें 70 प्लस वाले लड़के प्लस लड़कियां 262 मिलेंगे आपको, और आप इसमें 238 लड़के मिलेंगे और 70 प्लस वाले, और जिसमें आपको लड़के मिलेंगे 192 इसमें आपको देखने को मिले। देखो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे वॉइस आपको 192 मिलेंगे, और फेल की संख्या आप देखेंगे 112, मतलब 10 दिन में 112 लोग फेल हुए। ठीक है, मतलब एक दिन में लगभग 11 लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 11 लोग तो आपको एक प्रकार से फेल ही हो रहे हैं। ये लड़के भी हम बाहर कर देंगे, ठीक है, और अनुपस्थिति के लड़के भी बाहर कर देंगे। आखिर कितने लड़के डेली अनुपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको 238 लोग, आपको जो है 238 गर्ल आपको मिलेंगी। किसमें? 238 जो देख रहे हैं आप, ये 238 जो देख रहे हैं, ये 10 दिनों में उपस्थित लड़कियां हैं, कि 10 दिन में 238 लड़कियां उपस्थित हो रही हैं। ठीक है, और 262 आपको देखने को मिलेंगे 70 प्लस वाले वॉइस। ठीक है, ये आपको मिलेंगे 70 प्लस वाले 262, जिसमें 70 प्लस वाली अगर लड़कियों की बात करें तो इसमें हैं आपकी 70 प्लस वाली लड़की मिलेंगी आपको 70। ठीक है, और आपको गर्ल वॉइस मिलेंगे 192, मतलब 70 प्लस वाले आप देखेंगे वॉइस में 192, और गर्ल्स में आप देखेंगे 238 में 70 लड़कियां। तो ऐसे अगर आप देखेंगे, अगर आप आगे चल के में देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं बता दूं आपको, देखो 262 जो है, 262 अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 262 जो है 70 प्लस वाले मुझे 10 दिनों में मिले। 10 दिनों में 262 लड़के लोग मेरे मिले। ठीक है,
तो ऐसे 10 फिजिकल सेंटर में डेली लड़के लोग आ रहे हैं 212 लगभग। तो 10 फिजिकल सेंटर में 10 दिनों का है ये। तो 58,000 लोगों में आप देखेंगे, देखो 58,000 लोगों को बुलाया जा रहा है, ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है। तो 58,000 लोगों को आपको बुलाया जा रहा है। अगर आप इनमें 212 प्रतिदिन ऐसे 10 फिजिकल सेंटर में इसका भाग दूंगा तो मुझे लगभग 7167 लड़के लोग ऐसे मिलेंगे जो 26 दिनों में, पूरे 26 दिनों में, टोटल 26 दिन फिजिकल चलना है, तो 26 दिनों में मुझे मतलब 7167 लोग मुझे इसमें मिलेंगे। कितने? 70 प्लस वाले, मतलब 58,000 में 7,167 लड़के लोग मुझे मिल जाएंगे जिनका स्कोर 70 प्लस है। लड़के प्लस लड़कियां इसमें दोनों, ठीक है। अब मैं केवल लड़कियों की बात कर रहा हूं, ठीक है, केवल लड़कियों की मैं बात कर रहा हूं। तो आप देखेंगे एक दिन में लगभग 42 लड़कियों को बुलाया जा रहा है। तो ऐसे 10 फिजिकल सेंटर हैं, 26 दिन फिजिकल चलना है, तो टोटल लड़की हो जाती हैं 10,920 लड़की हो जाती हैं। मतलब लगभग 11,000 लड़कियों जो है फिजिकल देने आएंगी, ठीक है, लगभग 11,000 लड़कियां फिजिकल देने आएंगी। तो मैं 58,000 में से 11,000 लड़कियां घटा दूं तो मुझे लड़कों का मिल जाएगा कि आखिर लड़के कितने हैं। तो 47,000 लड़के लगभग जो है फिजिकल देने आएंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि लड़के जो है 70 प्लस वाले लड़के मुझे मिल रहे हैं 10 दिन में 192, ठीक है। तो टोटल मुझे मिले हैं लड़कों की 10 दिन में संख्या जो है 1680। यहां पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 70 प्लस वाले जो है लड़के आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे 192 जो लड़के जो हैं 10 दिनों में फिजिकल में 70 प्लस वाले मिलेंगे आपको। ऐसे टोटल लड़के की बात करें तो 47,000 लगभग लड़के जो हैं फिजिकल देने आएंगे, जिसमें 192 लड़के ऐसे हैं जो 70 प्लस कर रहे हैं। तो ऐसे 47,000 में अगर निकालूंगा 1680 आप जो देख रहे हैं ये लड़के जो है 10 दिनों में भोपाल में 1680 लड़के लोग जो उपस्थित हुए, 1680 लड़के लोग। टोटल में बात करूं तो 212 मतलब 2120 लड़के प्लस लड़कियों में, जिसमें लड़के की अगर बात करूं तो 1680 लड़के लोग जो है भोपाल में उपस्थित हुए। तो ऐसे अगर निकालेंगे तो 70 प्लस वाले आपको 10 फिजिकल सेंटर में अगर निकालेंगे आप तो लगभग 5371 लड़के मुझे मिल जाते हैं जिनके जो है 70 प्लस नंबर है। ऐसे में अगर लड़कियों को बात करूं तो लड़कियों को 70 प्लस वाली बात करूं तो लड़कियां हैं 11,000 लड़कियां, इसमें 420 लड़कियां जो भोपाल फिजिकल सेंटर में उपस्थित हुई। तो ऐसे कर निकालूंगा लड़कियों की मैं तो 1833 लगभग लड़कियां मुझे मिल जाती हैं 70 प्लस वाली 10 दिनों में, ठीक है। 10 दिनों में नहीं, ये 10 फिजिकल सेंटर है, टोटल 26 दिनों में अगर आप बात करेंगे तो लगभग 1833 लड़कियां मुझे मिल जाती हैं जिनके जो है 70 प्लस हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर बात करूं लड़का प्लस लड़कियों की अगर बात करूं तो टोटल मुझे मिल जाते हैं 7204। और मैंने इससे पहले आपको बताया पोस्ट जो है आपकी हैं 7411 पोस्ट हैं आपकी। तो मुझे मिल जाते हैं 7204 लड़के लोग। मतलब कम से कम आपको 70 प्लस नंबर तो यहाँ पर लेने होंगे, जिसके मतलब जिन लड़के लोगों के जो है बाउंड्री में नंबर है। बाउंड्री में नंबर ऐसे हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी बात करूं तो 73 74 लगभग ऐसे नंबर हैं जिन्हें जो है फिजिकल के लिए बुला लिया गया। यहाँ पर इन लड़के लोगों को तो कम से कम 70 नंबर तो लेना ही पड़ेगा। 70 से कुछ लड़के लोग ऐसे हैं जिनके रिटर्न में मार्क्स कम है, उन्हें भाई ज्यादा फिजिकल तो करना ही होगा। लेकिन जिन लड़के लोगों के भाई 80 प्लस नंबर हैं तो उन्हें जो है कम नंबर लेना पड़ेगा। लगभग उन्हें भाई 65 नंबर भी ले आते हैं तो कहीं ना कहीं वो तो जो है फाइनल कट ऑफ के लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़के लोग जो हैं कुछ लड़के लोग जो हैं जिनके जो है फिजिकल मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं उनके अगर रिटर्न मार्क्स अच्छे हैं तो फिर उनको जो है दिक्कत नहीं जाने वाली। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पीडीएफ
तो आपको पीडीएफ ये समझ पोस्ट बताया मैंने कि आखिर कितने पोस्ट। नेक्स्ट पीडीएफ आप देखें, कटऑफ पर चर्चा करेंगे कि आखिर कितना कटऑफ जा सकता है। सर्वप्रथम मैं फीमेल कटऑफ की अगर बात करूं तो फीमेल में जनरल कैटेगरी की महिला है तो लगभग 148 से 150 नंबर तो आपके इस बीच के नंबर हैं। तो आप जो है अपने आप को श्योर, मतलब अपने आप को ये समझें कि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करूं तो 145 से 148 लगभग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ लगभग इतना ही जाएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लड़की अगर 144 भी है तो अपने आप को श्योर समझें कि 144 से लेकर 148, ठीक है, 143 से लेकर अगर 148 के बीच अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लड़की हैं तो आपका जो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 145 से 148 लगभग जो है लड़कियों का कट ऑफ जाएगा। इससे ज्यादा देखो, ये कट ऑफ जो बता रहा हूं इससे ज्यादा तो कट ऑफ नहीं जाने वाला, ये तो कंफर्म है। मतलब इतना अगर आपका स्कोर है, इन बीच में अगर आपका स्कोर है तो फिर जो है आपको जो है मेरिट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे हिसाब से तो इतना, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आप एससी की बात करें तो 135 से 140, एसटी की बात करें 130 से 135, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि सर क्या हमारे 97 मार्क्स आए थे सर फिजिकल में और 60 इसमें है, मतलब लगभग सर हमारे लगभग 157 मार्क्स होते हैं, तो क्या हमें जनरल की कट ऑफ मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है। इस संबंध में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मिलती है जो है जनरल की, अनारक्षित की, अनरिजर्व की सीट एसटी वाले को कैसे मिलती है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फीमेल से, अब मेल का कट ऑफ में। तो आखिर मेल का कट ऑफ देखो 150 से 155 जनरल कैटेगरी का वॉइस है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को श्योर समझे कि लगभग इस बीच में ही आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करूं तो 148 से 150, अगर आप ओबीसी की बात करें तो 145 से 148, एससी की बात करें तो 138 से 142, एसटी की बात करें 135 से 138। कट ऑफ तो यही जाने वाला है बॉस, इससे ज्यादा कट ऑफ तो नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपके अगर इतने स्कोर हैं तो फिर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप जो है अपने आप को जो है फाइनल मेरिट के लिए आप अपने आप को सुरक्षित समझें, ठीक है। आप परेशान ना हो कट ऑफ के लिए, लगभग इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको अभी भी संशय लग रहा है तो निसंकोच आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है।